उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि जितने भी माफियाओं का और इस तरीके से लुटेरों का एनकाउंटर होता है तो कहीं ना कहीं सपा सरकार लगातार घबराने लगती है। सपा सरकार के ही पाले हुए गुंडे हैं, उनका भाग रहा था, लूट रहा था। लूट का सामान बरामद हुआ कि नहीं हुआ, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए ना। नहीं भी हो सकता है। यदि वो अपराधी है तो उसको कोर्ट से क्यों नहीं सजा करवा दी है? सजा करवा देना चाहिए। आप जो है उससे बड़े अपराधी को आप जेल की सलाखों में जब भेजते हैं और जो छोटा अपराधी होता है उसको तुरंत इनाम पर इनाम घोषित करके उसका काउंटर करवा देते हैं। लूटा गया। लूटने वाला कौन है जानते हैं? क्या मुसलमान है क्या? लगातार ये कहा जाता है कि कोई भी मुद्दा होता है तो सपा पार्टी या विपक्ष के जितने भी नेतागण हैं आगे आने लगते हैं, कोई भी और राजनीतिक मोड़ दे देते हैं। क्या इसको राजनीतिक मोड़ देना सही है या गलत है? गुंडों पर रोक लगना चाहिए, गुंडागर्दी पर, भ्रष्टाचार पर रोक लगना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में है। लेकिन यदि आप ही न्यायपालिका बन जाओगे, पुलिस ही न्यायपालिका बन जाएगी, तो फिर बचेगा क्या? कोर्ट किस लिए है? आप जो है फर्जी काउंटर करोगे। जो असली मुलजिम है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव की घटना जब इनकाउंटर हुआ तो उत्तर प्रदेश में घमासान हो गया। मंगेश यादव की घटना कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता। इसमें राजनीति कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा। राजनीति के अलग अलग दल के लोग खड़े हो गए। हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता रामदरस यादव जी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी, आपके चैनल का, सभी दर्शकों का धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि जितने भी माफियाओं का और इस तरीके से लुटेरों का एनकाउंटर होता है तो कहीं ना कहीं सपा सरकार लगातार घबराने लगती है। सपा सरकार के ही पाले हुए गुंडे हैं, उनका कहना है। क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादियों का काम है अन्याय के खिलाफ लड़ना, आवाज को उठाना। समाजवादी पार्टी के लोग जब जब जहां अन्याय होगा वहां खड़े होंगे। अन्याय होगा तो खड़े होंगे, बोलेंगे। यह समाजवादियों का काम है। और समाजवादी पार्टी यह नहीं कहती है कि समाजवादी पार्टी की गुंडों को बढ़ावा दिया जाए। गुंडों पर रोक लगना चाहिए, गुंडागर्दी पर, भ्रष्टाचार पर रोक लगना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में है। लेकिन यदि आप ही न्यायपालिका बन जाओगे, पुलिस ही न्यायपालिका बन जाएगी, तो फिर बचेगा क्या? कोर्ट किस लिए है? आप जो है फर्जी काउंटर करोगे। जो असली मुलजिम है उसको आप बैकडोर से जो है हाजिर करवाते हो और एक विशेष जाति के नाम पर आप काउंटर करते हो। यह अच्छी बात नहीं है, यह गलत बात है। यह इस तरह का नहीं होना चाहिए। लगातार ये कहा जाता है कि कोई भी मुद्दा होता है तो सपा पार्टी या विपक्ष के जितने भी नेतागण हैं आगे आने लगते हैं, कोई भी और राजनीतिक मोड़ दे देते हैं। क्या इसको राजनीतिक मोड़ देना सही है या गलत है? आप बताइए। आप अच्छा काम करेंगे तो कोई उसमें आगे आवे या चाहे पाछे जाए, उससे क्या मतलब है? जनता नहीं देख रही है। और आप गलती पर गलती करते जाओगे तो समाजवादी पार्टी खड़ी होगी और जनता भी देख रही है और जनता जवाब देगी। जनता तो इसी के लिए न है और विपक्ष इसी के लिए है। आप गलत करोगे उसका विरोध होगा। समाजवादी पार्टी गलत का विरोध कर रही है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में देख लीजिए, जब कोर्ट ने कहा कि आरक्षण लूटा गया, पिछड़ों का आरक्षण लूटा गया, दलितों का आरक्षण लूटा गया, लूटने वाला कौन है जानते हैं? क्या मुसलमान है क्या? पिछड़ों और दलितों का आरक्षण लूटने वाला मुसलमान है? पिछड़ों और दलितों का आरक्षण लूटने वाला भी हिंदू है। और कौन हिंदू है? वह बड़ा हिंदू है। इसलिए कि ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, तो इनका लूटो। और लूट करके एक साजिश के तहत हाई कोर्ट फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, साजिश के तहत उसको लटकाया जाता है। आखिरकार पिछड़ों और दलितों के बच्चे कहाँ जाएंगे? जो पढ़े लिखे हैं, जिनको अधिकार चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए, उनकी उतनी मेरिट है
और देने में क्यों कतरा रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्यों इनको भर दिया गया? आप तो पत्रकार हैं, आप हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ हैं। आप इस बात को कहीं कहेंगे क्या कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है? पिछड़ों के नेता बैठे हुए हैं, कुर्सी पर मलाई काट रहे हैं। सिर्फ एक अनुप्रिया पटेल का बयान आ रहा है कि पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई है, दलितों के नाइंसाफी हुई है। मैं अनुप्रिया पटेल के बयान का मैं स्वागत करता हूं, पुरजोर स्वागत करता हूं कि तुम केंद्र सरकार में आप हो और प्रदेश की सरकार में हो, और कहीं ना कहीं उसके दिल में पिछड़ों और दलितों के प्रति दर्द है। उस दर्द को उसने बयां किया कि हमारे लोग कहां जाएंगे। उसके बातों का मैं समर्थन करता हूं, इसलिए कि वह पिछड़ों और दलितों के सही आवाज को बुलंद करने का काम किया है। एक चीज आपने कहा, हिंदू बात कहा, और कहा जैसे निचले स्तर के, तो हिंदू में भी कैटेगरी बांट दिया गया है क्या? एकदम बांट दिया। हमको पिछड़ा कहा जा रहा है, हमको दलित बनाया गया है। तो जब हम पिछड़े हैं, दलित हैं और संविधान के तहत उसमें हमको अधिकार है, तो अब मेरे अधिकार को क्यों लूटा जा रहा है? तो जातिगत आपने एक बात और कहा कि जैसे मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो उसमें जातिगत समीकरण के चलते उसका एनकाउंटर हुआ, जो यादव था इसलिए एनकाउंटर हुआ। कि इसको क्या मानते हैं कि अपराधी था इसलिए एनकाउंटर हुआ, कि अपराधी नहीं था? इसको क्या मानते हैं, अपराधी मानते हैं कि अपराधी नहीं मानते हैं? देखिए, वह अपराधी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि वो अपराधी है तो उसको कोर्ट से क्यों नहीं सजा करवा दी है? सजा करवा देना चाहिए। आप जो है उससे बड़े अपराधी को आप जेल की सलाखों में जब भेजते हैं, और जो छोटा अपराधी होता है उसको तुरंत इनाम पर इनाम घोषित करके उसका काउंटर करवा देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अभी हाल ही में गाजीपुर में भी अभी गोली चली है, इसको क्या मानते हैं आप? अभी हाल ही में मात्र 2-3 दिन पहले 6 राउंड गोली चली है भावरकुल थाना के अंतर्गत। किनके में चली है? आपस में यादव समाज के ही लोग बता रहे हैं कि यादव समाज के लोग, कुछ लोग सूचना के अनुसार मिला कि यादव समाज के ही लोग गोली चलाए हैं। किसके ऊपर? टेंट हाउस वाले के ऊपर। देखिए, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। गोली तो कहीं किसी का मन बढ़ंत में, मन बढ़ई में चला देगा, उसमें सरकार क्या करेगी। लेकिन जो गैंगवार है, इस तरह की चीजों पर रोक लगना चाहिए, और रोक लग रहा है। लेकिन ये जो छोटी छोटी घटनाएं हो जा रही हैं, जैसे अभी जो है काउंटर हो गया, यह गलत है। उसके घर से उठा करके लेकर के गए आप, और ले जा करके आप काउंटर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यह भाग रहा था, लूट रहा था। लूट का सामान बरामद हुआ कि नहीं हुआ, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए ना। उसकी बहन का लगातार बयान आया था, तो उसका बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, स्ट्रीम मीडिया पर भी ये कहा जा रहा है, उसकी बहन कह रही है कि सादे वेश में वर्दीधारी आए और हमारे भाई को उठा कर लेकर गए। फिर पुलिस द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया, वहीं बता रही है, और पीछे वर्दीधारी जो है यूपी पुलिस के कांस्टेबल जो घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बयान को झूठा माना जाए या सत्य माना जाए? देखिए, उसकी बहन यदि बयान कर रही है तो बहन के ही बयान को न माना जाएगा। वह तो साक्षात देखी होगी ना, वह जानती है ना। तो हम और आप दूर के हैं, क्या क्या बता सकते हैं? एक उसी समय का वीडियो यूपी पुलिस जब वायरल करती है तो पीछे वर्दीधारी दिखाई देते हैं। ये कह रही है कि बिना वर्दी के लोग आए, कुछ लोग टांग कर लेकर चले गए। और एक बयान और भी कहा कि 2 महीने से हमारा भाई घर पे नहीं आया, और ये कह रही है कि घर से उठा कर लेकर चले गए। 2 बयान पुलिस जो वीडियो वायरल कर रही है, ये कह रही है कि 2 महीने से नहीं आया। और तमाम से मीडिया पर जो चल रहा है, ये दिखाया जा रहा है, वो वहीं पर बयान दे रही है मंगेश यादव। और मंगेश यादव के घर पे तमाम से नेता हैं, और एबीपी न्यूज यूपी तक तमाम से चैनलों पर चल रहा है। वहीं बता रही है कि हमारे भाई को घर से उठाकर लेकर चला गया, जो 2 महीने से आया ही घर पर नहीं, उसको उठाकर कैसे लेकर चला गया। तमाम से ये सवालें उठ रही हैं। आप ही पुलिस के सामने जब पढ़ेंगे ना, और पुलिस के कस्टडी में चले जाएंगे ना, तो अकबक बकबक तरह तरह का बयान देने लगेंगे। तो उससे उसके बहन से पुलिस क्या बुलवा देगी, इसका कोई ठीक नहीं है।
समझ लीजिए, ये पुलिस वाले किसी से कुछ भी बुलवाएंगे और कुछ भी कहेंगे और कुछ भी करवाएंगे। जब मामला कोर्ट में जाएगा उस दिन उसका बयान होगा तो तस्वीर साफ होगी कि क्या सही था और क्या गलत है। आपके कहने के अनुसार वो उसको जबरदस्ती बुलवाया गया। और क्या, तरह तरह का बयान इस तरह का, अभी कोई कुछ बयान देगा, फिर कभी कुछ और बयान देगा। ये पुलिस की देन है। यानी उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा ये गुंडा बनाया जा रहा है और बयान बदलवाया जा रहा है इस तरीके से। देखिए, आदमी मजबूरी में, कुछ लोग जो है मजबूरी में कुछ न कुछ करते हैं और कुछ परिस्थिति बस करते हैं, कुछ लोग शौक में करते हैं। लेकिन आज के डेट में उत्तर प्रदेश में गैंगवार बंद है, गैंगवार बंद है, इस पर अंकुश लगा है। यह बात मानने योग्य है। मैं समाजवादी पार्टी का हूं, लेकिन जो सही है उसको सही कहूंगा और जो गलत है उसको गलत कहूंगा। आज जो है गैंगवार नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से गैंगवार खत्म है। लेकिन ये जो छोटे मोटे बदमाश हैं, तो ये तो अपना जीविका चलाने के लिए, जिनका यही पेशा है, अपना करते रहते हैं, चलते रहते हैं। मार लूट हत्या कोई सरकार नहीं बंद करा पाएगी। आपके मन में क्या है, आप हमारे प्रति क्या सोच रहे हैं, क्या कर देंगे, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, ये थे रामदरस यादव जी। तमाम से लोग हमारे साथी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। आपका शुभ नाम? नाम आपका? वरुण यादव। क्या लग रहा है आपको मंगेश यादव के बारे में, जो तमाम से चर्चाएं हो रही हैं? आप क्या सोचते हैं? हमारा कहना यही है कि जो हत्याएं हुई हैं, जो परिवारजनों का जो बयान आया हुआ है, उस बयान से सीधा साफ हो रहा है कि समय वर्तमान में घटना स्थल का जो बयान उसके बहन का आ रहा है, उसको कुछ न कुछ सत्य माना जाएगा। क्योंकि उस लड़की का बयान ये आ रहा है कि मेरा भाई एडमिशन करवाने के लिए एक दिन पहले मेरे साथ गया था और रात ही में मेरे भाई को उठा कर ले जाया गया। तो इससे कुछ स्पष्ट हो रहा है कि हो न हो उसकी बात में सत्यता हो। इसकी जांच होनी चाहिए और जो सजा मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। पुलिस घर से उठा कर लेकर जाती है और जातिगत, इसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि जातिगत के चलते उनका इनकाउंटर कर दिया गया। ऐसा भी मानते हैं कि यादव समाज के थे इसलिए उनका एनकाउंटर कर दिया गया, इसको मानते हैं? देखिए, जब जांच होगी सत्य से, और अगर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सजा को निर्धारित करने का मामला कोर्ट का है। अगर कोर्ट कोई बात को स्पष्ट करती है तो उस कोर्ट की बात को माना जाएगा। अगर इस तरह से पुलिस इनकाउंटर करती है अगर कोई जाति विशेष के मामला को लेकर, तो ये गलत है। अच्छा, रामदरस जी से हम बात करना चाहेंगे। जैसे अगर पुलिस एनकाउंटर की बात की जाए तो प्रियंका रेड्डी का आपने मामला सुना होगा तेलंगाना में, जो एक डॉक्टर थी, उसके साथ दुष्कर्म कर दिया गया, उसको जला दिया गया और उसको रात को विवेचना करने के लिए अपराधियों को लेकर आया जाता है। टायर और से जला देते हैं, रात को विवेचना करने के लिए पुलिस लेकर आती है और वहीं पर एनकाउंटर कर देती है। तो उस समय तो फूल बरसाया जाता है उस पर। उसको क्या मानते हैं कि उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? गलत है, वो भी गलत है। ये गलत है, यह नहीं होना चाहिए। जनता द्वारा फूल बरसाया गया, गलत है। क्यों न्यायालय द्वारा उसको सजा मिलना चाहिए? हाँ, न्यायालय द्वारा सजा मिलनी। लेकिन तमाम से न्यायालयों पर लोग भरोसा करते हैं। हम हम इसी जगह की इसी संसदीय क्षेत्र की एक बिटिया थी, बहादुर बिटिया, आपने सुना होगा। तमाम से 2012 में जिसके साथ दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ, तमाम से आंदोलनें चले और कितने साल बाद सजा मिली। इसी न्यायालय के नियम के अनुसार कितने साल बाद सजा मिली। वो सही है कि ये सही है तुरंत ही उसको इस तरीके से ढेर कर दिया गया? देखिए, उसमें जो है न्यायालय ने सजा दिया, वही सही है। 9 साल सब कुछ साक्ष्य थे, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी 9 साल लग गए। अब वो 9 साल 10 साल कोर्ट समझे कि क्यों 9-10 साल लगाई, उस बात को जवाब देंगे कि 9-10 साल क्यों लगा। उस बात को साल भर, 1 साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर जो है वो फैसला कर देना। कानूनी प्रक्रिया इसको मानते हैं कि गलत है? नहीं, कानूनी प्रक्रिया ये गलत नहीं मानते हैं। अब लेकिन कोर्ट की जो कोर्ट के सामने क्या मजबूरी रही होगी कि 9 साल उसने खींच दिया, इतना समय नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए।
चलिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं मंगेश यादव के बारे में कमेंट करके बताइएगा। तमाम से चर्चाएं हो रही हैं, जो सत्य है वो निकल कर सामने आएगा ही। कोर्ट में क्या पेश होगा क्या नहीं, कोर्ट उसको क्या करार देती है, क्या उन लोगों पर अगर फर्जी एनकाउंटर है तो क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या जांच का विषय है। कमेंट करके बताइएगा। खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।